डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, जहाँ सत्य अहिंसा और सदी का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। हमारा भारत देश जो उत्तर में हिमालय तथा दक्षिण में समुद्र है, और उस भारत देश में रहने वाले हम सभी भारतीय नागरिक यहाँ रहते हैं। नमस्कार सम्माननीय व्यासपीठ पर उपस्थित महानुभाव एवं उपस्थित युवा शक्ति, मैं श्रावणी पांडुरंग इटानकर, क्रीड़ा क्रमांक 17 जीवी साइंस कॉलेज की विद्यार्थिनी आज यहाँ पर भारत राष्ट्र की निर्मिति एवं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने वाली हूँ। मैं उस देश की नागरिक हूँ जिस देश के ओठों में कभी गंगा तो हाथों में तिरंगा है, वो देश जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम तो कभी वंदे मातरम, और कभी पंजाब गुजरात सिंध मराठा तो कभी द्राविड उत्कल बंगा है। मैं उस देश की नागरिक हूँ जो हर ठुकराए हुए की शरण स्थली बन जाता है और 7 समंदर पार बैठे लोगों को भी अपना ब्रदर एंड सिस्टर कहकर बुलाता है। यही प्रेम की पुण्य भूमि भारतवर्ष कहलाता है, यही प्रेम की पुण्य भूमि भारतवर्ष कहलाता है। अब जब बात भारत राष्ट्र की निर्मिति की हो रही है तो बोलो कैसा हो मेरे सपनों का भारत, बोलो कैसा हो मेरे सपनों का भारत। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने सोचा था वैसा हो, या भगत सिंह राजगुरु सुखदेव ने सोचा था वैसा हो, बोलो कैसा हो मेरे सपनों का भारत कैसा हो। स्वतंत्रता संग्राम में दी गई आहुतियों के जैसा हो, बोलो कैसा हो मेरे सपनों का भारत कैसा हो। कोई भूखा न रहे, जाति धर्म के नाम पे कोई रूठा न रहे, दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करे, पर हमेशा संस्कारों से नाता जुटा रहे, ऐसा हो मेरे सपनों का भारत ऐसा हो। दोस्तों, हमारे पूर्वजों ने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें आजादी दिलाई। 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हुए, परंतु अब यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस आजाद भारत को सुरक्षित, शिक्षित और सुंदर बनाए रखें। जीते होंगे किसी ने देश तो क्या हमने भी दिलों को जीता है, जहाँ राम अभी भी नर में है, नारी में अभी तक सीता है। इतने पुण्य हो लोग जहाँ मैं नित नित शीश झुकाता हूँ, भारत में रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, भारत में रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। एक दिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जब छोटे थे तो वह अपने विद्यालय गए। जब वह अपने विद्यालय गए तो उनके शिक्षक ने कहा कि देखो, तुम्हें शिक्षा के वर्ग में बैठकर शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं है। तब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने उनकी बात मान ली और वह दूर खड़े रहकर, दूर बैठकर अपनी शिक्षा ग्रहण कर अपने घर वापस चले गए। जब वह गए तो उन्होंने अपनी माँ से एक प्रश्न किया कि माँ, लोग हमारे साथ ऐसा क्यों करते हैं? हमें पानी पीने नहीं देते, हमें घड़े को हाथ भी लगाने नहीं देते, और तो और शिक्षा का जो अधिकार सबको होना चाहिए उसमें भी हमें बाहर बैठकर शिक्षा ग्रहण करने को कहते हैं। तभी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की माँ ने उनसे कहा, देखो बेटा, हम अछूत है ना और दलित है, इसीलिए लोग हमारे साथ इतना बुरा व्यवहार करते हैं। तभी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा, लेकिन माँ, लोगों को कैसे पता कि हम दलित हैं? तो उनकी माँ ने कहा कि कहते हैं किसी पुस्तक में लिखा है ऊंच नीच जाति भेद। तब छोटे से भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि देखना माँ, एक दिन मैं ऐसा पुस्तक बनाऊंगा जिसमें सभी को समान अधिकार मिलेंगे। तभी क्रांति सूर्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, जो हमारे भारत के संविधान के शिल्पकार हैं, इन्होंने भारत के संविधान की रचना के लिए शुरुआत की और उसी के बाद बना भारत का संविधान, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसका पहला ही वाक्य कहता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया। देखिए, हमारा भारत देश और उसका संविधान, हमारे भारत देश का संविधान कहता है कि मैंने तो उपहार दिए हैं, मौलिक अधिकार दिए हैं, मैंने तो उपहार दिए हैं, मौलिक से अधिकार दिए हैं, कर्म धर्म और संस्कार दिए हैं, जीने के अधिकार दिए हैं। मेरे वादे तो समता के हैं, दीन दुखी और ममता के हैं। मेरे वादे तो समता के हैं, दीन दुखी और ममता के हैं। दोस्तों, हम 15 अगस्त और 26 जनवरी को
जो तिरंगा झंडा फहराते हैं वो केवल एक कपड़ा नहीं है, वो हमारा गर्व है, हमारी अस्मिता है और वह हमारी एक जिम्मेदारी है। इसीलिए कहते हैं कि देखे होंगे किसी ने आशिक कई, देखे होंगे किसी ने आशिक कई, पर दुनिया में देखे होंगे किसी ने आशिक कई, पर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं। देखे होंगे किसी ने आशिक कई, पर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं। नोटों में लिपट कर सोने में सिमट कर, अरे नोटों में लिपट कर सोने में सिमट कर मरे होंगे कई, पर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं, तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं। दोस्तों, शिक्षा, एजुकेशन, शिक्षा का महत्व केवल नौकरी पाना नहीं है, शिक्षा का महत्व बहुत कुछ है। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन व्हिच वी कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। तभी तो कहते हैं बामन के लड़के ने शायरी सीख ली, अरे बामन के लड़के ने शायरी सीख ली, विद्या के हर पहलू की जायरी सीख ली। बामन के लड़के ने शायरी सीख ली, विद्या के हर पहलू की जायरी सीख ली। कितनी ऊंची होती है अछूत की औलाद, कितनी ऊंची होती है अछूत की औलाद, भारत के संविधान ने दिखा दिया, भारत के संविधान ने दिखा दिया। दोस्तों, आज हम युवा वर्ग, आज अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम आगे आए। जो युवा अध्यात्म में रुचि रखता है वो धर्म का प्रचार करे, जो युवा अध्यात्म में रुचि रखता है वो धर्म का प्रचार करे। जो युवा तकनीक में रुचि रखता है वो अब्दुल कलाम बने। अगर कोई युवा IIT NIT से सीखे तो वो नासा के लिए नहीं परंतु इसरो के लिए काम करे। अगर कोई हिमा दास दौड़कर नारी सशक्तिकरण का प्रचार करे तो वो केवल और केवल भारत के लिए करे। भारत का युवा आगे आए और नीरज चोपड़ा की तरह देश हित में भाला फेंके। हमारे भारत का युवा बहुत कुछ कर सकता है और हमारे भारत के लिए बहुत कुछ योगदान दे सकता है। दोस्तों, मैं यहाँ उपस्थित सभी युवाओं को एक नेतृत्व के तौर पर कहना चाहूंगी कि उठो जवान देश के वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश के वसुंधरा पुकारती, पुकारता है देश ये पुकारती माँ भारती, पुकारता है देश ये पुकारती माँ भारती। और आखिर में अंत में अटल बिहारी वाजपेयी जी के बहुत ही सुंदर काव्य है जो मैं कहना चाहूंगी कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है। दोस्तों, भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, भारत एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। ये वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। यहाँ की नदी नदी हमारे लिए माता है और यहाँ का कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इसी देश के लिए और मरेंगे तो इसी देश के लिए, और मरने के बाद हमारी अस्थियों को जब गंगा जल में प्रवाहित किया जाएगा तो उनमें से एक ही आवाज आएगी कि भारत माता की जय। धन्यवाद। धन्यवाद. ह्या शेवटच्या स्पर्धक